गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर फ्रॉम मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन, आज हम कहां से स्टार्ट करते हैं? मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन फ्रॉम एलसी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल if the dimension of length is same, if the dimension of length is same and breadth is double। मतलब क्या हो जाएगा, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब मान लो क्या होता है रेक्टेंगल, आपको पता है रेक्टेंगल, आपको पता ही होना चाहिए। मतलब अपोजिट साइड इक्वल, मतलब जो लेंथ होता है उसको लेंथ के बराबर और ये ब्रेथ के बराबर, मतलब अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल। लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू ब्रेथ। ओके, अपोजिट साइड क्या होते हैं? रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? वर्टेक्स पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। ऑल वर्टेक्स फॉर्म 90 डिग्री। क्लियर? सो व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ डायमेंशन ऑफ लेंथ इज सेम। मतलब जो लेंथ की डायमेंशन है, जानते हो ना क्या होता है लेंथ की डायमेंशन? मीटर होता है। ओके, जिसमें हम लेंथ को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो डायमेंशन का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, दिस इज 2 डायमेंशन। मतलब क्या पता कर रहे हैं यहाँ पे? एरिया। तो एरिया कैसा होता है? किसी रीजन में होगा। ओके, मान लो ये कोई शेर बैठा है, जितना जगह शेर क्या किया है? कवर किया है, वो क्या हो गया? उस शेर की एरिया हो गई। ओके, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है इफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज सेम। मतलब मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना? फर्स्ट रेक्टेंगल एंड दिस इज द सेकेंड रेक्टेंगल। ठीक है, बोला जा रहा है डायमेंशन ऑफ लेंथ इज सेम, मतलब जो लेंथ है उसकी डायमेंशन क्या है? सेम है। मानते हैं ये लेंथ अगर एल है तो जो दूसरा रेक्टेंगल फॉर्म हो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। ठीक है, पहला क्या है? रेक्टेंगल एल, लेंथ एल, ब्रेथ बी। ओके, लेंथ एल एंड ब्रेथ बी। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट रेक्टेंगल। बोला जा रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज सेम। मतलब मैं क्या किया? दूसरा रेक्टेंगल फॉर्म किया जिसका लेंथ क्या है? सेम है एंड द ब्रेथ क्या हो गया? इसका दुगुना हो गया है। मतलब ब्रेथ इज डबल। मतलब अगर ब्रेथ यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेथ उसका दोगुना, मतलब 1 इंटू 2, तो कितना हो गया? 2 इंटू बी हो गया। ठीक है ना? अगर पहले वाले का ब्रेथ बी है, इसका दोगुना क्या हो जाएगा? 2b हो गया। तो फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या है? इस ट्रायंगल का, इस रेक्टेंगल का क्या है? एरिया है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज सेम। मतलब मैं क्या करूं? जब मैं दूसरा रेक्टेंगल पता करूं, लेंथ क्या है बाबू? सेम है। मतलब लेंथ का क्या रखेंगे? लेंथ रखेंगे। ठीक है ना? लेंथ क्या है? सेम, तो लेंथ का क्या रखा? लेंथ। ब्रेथ क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, तो ब्रेथ का क्या रखेंगे? 2b। ठीक है ना? क्लियर? अब मैं ये क्या लिखा है? l इंटू 2b, यह लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? ये 2b लिखा है, इसका मतलब क्या है? l इंटू 2 इंटू बी। ओके, अंडरस्टैंड? 2b मतलब 2 इंटू बी। अब मैं क्या करूंगा? इसको 2 इंटू l इंटू बी लिख सकता हूं ना? आपने पढ़ा होगा a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी, 1 ब्रैकेट एंड c। वी कैन राइट दिस फॉर्म। दिस फॉर्म इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? तो मैं क्या किया? इसको ये जो ऐसे लिखा था, मैं क्या कर लिया? इसको 2 इंटू एल कर लिया। ओके, एसोसिएट कर लिया मैं उसको। और ये क्या हो गया? 2 इंटू एल इंटू बी। क्लियर? ये क्या है? एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल है। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। ठीक है ना? तो ये जो सेकंड वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या हो गया? पहले वाले रेक्टेंगल क्या हो गया? 2 गुना हो गया। ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। और मैं क्या पता कर रहा हूं? एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। ओके, अंडरस्टैंड? एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट rectangle. Understand? Let's move on. Question number 2. So if the value of area and perimeter of a square are equal, मतलब मेरे पास कोई स्क्वायर है। ओके, दिस इज ABCD इज स्क्वायर। ABCD क्या है? ये स्क्वायर है जिसका क्या है? एरिया और पेरीमीटर आपस में कैसे हैं? इक्वल है। तो क्या होता है स्क्वायर का एरिया? साइड इंटू साइड। ओके,
And what is the perimeter of square? 4 into side. Okay, this is the regular polygon. ठीक है ना? This is 4 into side. ये अपने को दिया गया है, दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है. So if the value of area and perimeter of a square are equal, यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी. मतलब मेरे पास कोई एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ सपोज करता हूं मैं, क्या है? 5 सेंटीमीटर. क्या है? 5 सेंटीमीटर. तो क्या हो जाएगा एरिया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड 20 हो जाएगा. ये कभी आपस में इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये क्या है? इक्वल है. मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. इक्वल है, आपस में कैसे हैं? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपस में कैसे हैं? इक्वल है. क्लियर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया स्क्वायर? साइड इंटू साइड. साइड इंटू साइड. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 इंटू साइड. क्वेश्चन जो बोलता है वही करते हैं. क्वेश्चन अगर बोलेगा आम इमली है ना, तो हम आम इमली ही मानते हैं. अपने ओर से इमली को आम नहीं बनाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है वही कर रहे हैं. अभी क्या है? ये मेरा साइड और साइड के आपस में इक्वल है, ये बैलेंस्ड है विथ ये क्या है? इक्वेशन है. तो ये दोनों साइड्स में क्या किया? साइड और साइड को माइनस कर दिया, डिवाइड कर दिया. ओके, तो ये क्या हो गया? साइड इज इक्वल टू 4. ओके, साइड क्या आ गया? 4 आ गया. ठीक है ना? साइड क्या हो गया? 4 आ गया. तो बोला जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर. बताइए क्या वैल्यू ऑफ किसकी? प्रत्येक साइड ऑफ स्क्वायर की. साइड कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर मानते हैं. साइड कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच साइड? सो वैल्यू क्या होगी साइड की? 4 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड. दैट मीन्स 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एंड व्हाट विल द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 इंटू साइड. तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. 4 सेंटीमीटर. मैं 5 माना था ना, अब ये क्या हो गया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस इज 4 इंटू 4 मतलब 16 सेंटीमीटर. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट. ओके, क्या कह रहा था? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईच साइड. बताइए क्या स्क्वायर की प्रत्येक साइड क्या होंगे? तो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर. ओके, साइड कितना हो गया? 4. और एरिया क्या हो गया स्क्वायर का? ये कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर रेज़ टू द पावर 2. ओके, गुड मॉर्निंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन. ओके, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम आर गिवन. लेंथ और ब्रेथ क्या दिया गया रूम का? रूम मतलब कैसा होगा? रूम का शेप कैसा होगा? रेक्टेंगल. ओके, ओके, लेंथ नॉट इज इक्वल टू ब्रेथ. मतलब लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल नहीं ना है, तो ये कैसा है? रेक्टेंगल है. लेंथ इज गिवन 15 मीटर एंड ब्रेथ इज 12 मीटर. एंड द लेंथ ऑफ द अनदर स्क्वायर रूम. दूसरा कैसा रूम है? स्क्वायर शेप का. ये कैसा है? स्क्वायर है. और दिस इज द रेक्टेंगल. ओके, आप समझ गए होंगे. जब भी क्या हो, लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल, क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर. लेंथ ऑल साइड इक्वल. ओके, इज कॉल्ड द स्क्वायर. एंड अपोजिट साइड इक्वल. दैट मीन्स दिस टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ इसके 15 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू 15 सेंटीमीटर. क्लियर? एंड ब्रेथ क्या होते हैं अपोजिट साइड रेक्टेंगल में? इक्वल होते हैं, तो ब्रेथ के लिए क्या हो जाएगी? 12 मीटर. क्लियर? यहाँ पे डॉट ही बनाया गया है 1 इक्वल टू 1. क्लियर? तो अपने पास एक रेक्टेंगल रूम है और एक स्क्वायर रूम है. दोनों की लेंथ, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दी गई है. इसमें क्या दिया गया है? सारे साइड इक्वल है, मतलब सारी लेंथ क्या है? इक्वल है. ये भी क्या है? 16 मीटर. ये भी क्या है? 16 मीटर. दिस इज द 16 मीटर. क्लियर? ऑल साइड इक्वल. अंडरस्टैंड? अब जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम समझते हैं क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को. क्वेश्चन को रीड करना समझना होगा, उसके बाद हम अपना प्रोसीजर को लिखते हैं आगे, क्या हमारा आंसर लिखता है. तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर एंड एरिया. क्या करना है? रेशियो पता करना है किसके? उसके पेरीमीटर और उसके एरिया का. सो फर्स्ट फाइंड लेट गिवन लेंथ इक्वल टू 15 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 12 मीटर. ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, क्या हो जाएगा?
length is given 15 meter and breadth is 12 meter. Okay, multiply by this 15 into 12 30 15. Okay, 0 8 180 meter raised to the power 2. Clear? And find the perimeter of rectangle is equal to 4 into, sorry, what is the formula? 2 into L plus B. Clear? 2 into L is given 15, B is given 12. So we get the 2 into 27. Okay, we get the 54. यूनिट क्या है? मीटर. तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? मीटर. ओके, सो अपने को एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल गया. यही काम हम क्या करेंगे? स्क्वायर में भी करेंगे. क्या? फर्स्ट फाइंड पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर. ओके, 4 इंटू साइड. साइड क्या है अपना? 4 इंटू साइड कितना है? 16 मीटर. सो वी गेट द 64 मीटर. क्लियर? एंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर साइड टू साइड. ओके, साइड कितना है? 16 इंटू 16 मतलब 16 मीटर मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर. वी गेट द 256 मीटर रेज़ टू द पावर 2. ओके, ये क्या है? 16 का स्क्वायर है. अपने को याद होना चाहिए ना. तो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15? 225. स्क्वायर ऑफ 16 256. 17 289. ओके, ऐसे आपको याद होना चाहिए. ये अपने को आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया और एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया. क्लियर? अब क्या पूछ रहा है? बताना है रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर. किसके पेरीमीटर? दोनों के. क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? रेशियो मींस क्या होता है? डिवाइड करना. किसका? रेक्टेंगल का और स्क्वायर के पेरीमीटर का. जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा जा रहा है? सो रेशियो ऑफ एरिया. जो एरिया कैसे क्या हो जाएगा? पहले का एरिया क्या है? 180 मीटर स्क्वायर है. दूसरे का क्या है? एरिया 256 मीटर स्क्वायर है. ओके, सो 180 अपॉन 256. ओके, डिवाइड बाई 6. हाउ मेनी टाइम्स? ओके, पहले क्या करेंगे? कन्वर्ट टू लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म. रेशियो ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू, व्हाट इज द रेशियो? यहाँ पे क्या है? 54 मीटर एंड 64 मीटर. ओके, 54 अपॉन 64. क्लियर? डिवाइड बाई 8 और 2. ओके, 27 upon 32. Okay, we get the simplest form. That means 27 ratio 30. This is the answer. Yeah, question number 5th, last question from more challenging question. Question is given: the star is formed from the 12 identical equilateral triangle. ये कैसे स्टार फॉर्म हो रहा है? ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल से. ओके, दिस इज स्टार फॉर्म from the 12 identical equilateral triangles. Okay, कितने बन रहे हैं equilateral triangles? ऐसे बन रहे हैं equilateral triangles. 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे बन रहे हैं ना. ओके, सो हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इसमें कितने ट्रायंगल हैं? काउंट दिस ऑल द 12 identical equilateral triangles. What is the meaning of equilateral? इसका क्या हो? सारे साइड इक्वल हो. मतलब हमारे पास ऐसे ट्रायंगल अगर बने, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12. कितने साइड हैं? 12 साइड हैं. ओके, इस ट्रायंगल को पूरे स्टार को फॉर्म करने के लिए 12 साइड्स की हमको जरूरत पड़ रही है. ओके, और क्या है? 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं. क्लियर? एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्टार, मतलब इस जो हमको स्टार मिला ऐसे बनाने पे, ठीक है, इसका क्या है? पेरीमीटर अपने को दिया गया है. कितना दिया गया है? 36 सेंटीमीटर. ओके, सो लेट द आइडेंटिकल साइड. कितने सारे साइड क्या से आपस में इक्वल है? तो मैं क्या मानता हूँ? सारे साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगा. ओके, सो लेट द फर्स्ट साइड भी x सेंटीमीटर. मतलब कोई एक साइड कितना हो गया? x सेंटीमीटर. कितने साइड है? अभी 12 है ना. सो 12 इंटू
x सेंटीमीटर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये तो अपने को दिया गया है, मतलब 12 इंटू आइडेंटिकल साइड इक्वल टू 36 सेंटीमीटर एंड लेट आइडेंटिकल साइड बी x सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट दिस हियर, दिस इज द गिवन द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 इंटू साइड इक्वल टू 36, और हम क्या पता करेंगे, यहाँ से x वैल्यू पता कर लेंगे। सो x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट दिस। अब ये ऐसा लिखा गया है, मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो रहा है, x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 12 का, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये क्या होता है, इनवर्ट साइन। ओके, ये क्या हो जाएगा 36/12, वी गेट द 3 सेंटीमीटर। तो साइड कितना हो गया, मतलब सारे साइड क्या हो गए 3 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या हुआ अपने को, साइड x सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। ये सारे साइड कैसे आपस में x सेंटीमीटर, मतलब ये जो लेंथ है वो कितना है x, ये भी लेंथ x, ये भी लेंथ, ये सारे इक्वल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी लेंथ क्या हो जाएगी x। ओके, ये सारे लेंथ आपस में इक्वल थे, सबकी लेंथ क्या हो गई। अभी जो यहाँ पे क्या बन रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ साइड हेक्सागोन, बताइए कि जो पेरीमीटर क्या कर दिया गया है, साइड कर दिया गया है। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द साइडेड हेक्सागोन। तो अभी मेरे पास एक क्या बन रहा है, हेक्सागोन बन रहा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 6 है। ये बन रहा है, अंदर एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हेक्सागोन बन रहा है, रेगुलर है, सारे साइड क्या हो, इक्वल हो। सो व्हाट इज द पेरीमीटर, क्या हो जाएगा पेरीमीटर, आपको पता है ना क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन, मतलब 6 इंटू साइड। ओके, नंबर ऑफ साइड टू लेंथ ऑफ साइड, 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर। सो वी गेट द आंसर इज 18 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ, ये जो अंदर बना क्या रेगुलर, इसकी लेंथ बनानी है। लेंथ कितनी हो गई, सारी लेंथ 18 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू